Hello, students. Good morning, all of you. I hope you are happy and enthusiastic. चेंजिंग फैमिलीज, बदलते परिवार, चैप्टर 9 देख रहे थे। इसमें 3 फैमिलीज हैं, निम्मी फैमिलीज, शेरिंग फैमिलीज एंड नाजली फैमिलीज। तो इसके पहले पार्ट में हमने देखा था निम्मी फैमिलीज। उसमें छोटी बेबी सिस्टर आती है, उसके आने से क्या बदलाव होते हैं ये हमने देखा था। उसके परिवार में बेबी सिस्टर आने के पहले 5 मेंबर्स थे और उसके बाद 6 मेंबर हो गए। फिर हमने देखा शेरिंग फैमिलीज। शेरिंग के जो पापा है उनको प्रमोशन मिलने से क्या क्या बदलाव आए ये हमने देखा कि उन्हें जो पहले सिटी में रहते थे वो सिटी छोड़कर दूसरे टाउन में जाना पड़ा, तो क्या क्या बदलाव आए ये हमने देखा था। आज हम देखेंगे नाजली की फैमिली। इट्स वेडिंग, शादी है। ओके, तो नाजली के फैमिली में क्या है, शादी हो रही है। ओके, इट्स अ वेडिंग, शादी है। देयर इज ग्रेट जॉय इन नाजलीज होम टुडे। आज नाजली के यहाँ सब बहुत खुश है। हर एल्डर कजिन ब्रदर इज गेटिंग मैरिड। उसके बड़े चचेरे भाई की शादी है। ओके, उसके जो बड़े चचेरे भाई है उसकी क्या है, आज शादी है। तो देखिए, ये तो आपको पिक्चर में देख रही है कौन, ये होगी दुल्हन। ओके, ये दुल्हन को सजाने वाली, और ये होगी नाजली। ठीक है, ये नाजली का चचेरे भाई, ये नाजली का चचेरा भाई होगा। ये दुल्हन, ये दूल्हे की माँ होगी, ये नाजली होगी, ये नाजली की माँ होगी। ओके, पिक्चर में क्या क्या देख रहा है, पिक्चर में दिख रहा है एक दुल्हन है, दूल्हा है, नाजली है, फिर दूल्हे की माँ है, नाजली की माँ देख रही है, कुछ यहाँ मिठाई देख रही है। ओके, लेट्स टॉक। बताओ, डू यू थिंक that there will be any change in Nazli's family after this wedding? What will change? क्या इस शादी के कारण नाजली के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? क्या क्या बदलाव होंगे? Do you think there will be changes in the home from where the new bride has come? What kind of changes? जिस घर से नाजली की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे? क्या क्या? टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिली। आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड। तुम भी अपनी माँ, चाची या मामी से पता करो कि वे उनकी शादी से पहले कहाँ रहती थी। Who were the members in their families then? तब उनके परिवार में कौन कौन थे? Has anybody in your family been married recently? Who? क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी की नई शादी हुई है? किसकी? Talk to your classmates and write all about what happens during weddings in their families. कक्षा के दोस्तों से बात करो और पता लगाओ कि उनके घर में शादी कैसे होती है। What kind of special food is cooked? क्या कुछ खास खाना पकाया जाता है? क्या क्या?
व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक्ड? क्या कुछ खास खाना पकाया जाता है? क्या क्या? व्हाट स्पेशल क्लॉथ्स डू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वेयर? दूल्हा दुल्हन कैसे कपड़े पहनते हैं? व्हाट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डांस आर परफॉर्म एट वेडिंग्स? शादी के नाच गाने किस तरह के होते हैं? What did you see at the wedding? What you attend? Draw some pictures in your notebook. Then look at the pictures drawn by your classmates. We saw changes taking place in the families of Nimmi, Sering and Nazli because of different reasons. तुम जब किसी शादी में गए थे उसमें तुमने क्या क्या देखा? अपनी कॉपी में चित्र बनाकर बताओ। कक्षा के और बच्चों के चित्र भी देखो। हमने देखा कि निम्मी, सेरिंग और नाजली के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए हैं। राइट डाउन द रीजन्स फॉर दिस चेंजेस इन निम्मीज फैमिली। निम्मी के परिवार में बेबी सिस्टर आने से, सेरिंग के परिवार में प्रमोशन से, नाजली के परिवार में वेडिंग से। ओके, ये जो क्वेश्चन आंसर है उसके आंसर मैं भेज दूंगा। अभी उसके आगे का देख लें। माई फैमिली यस्टरडे टुडे टुमारो। मेरा परिवार कल आज कल। ऑल फैमिली चेंज इन सम वे और द अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स। हैज़ योर फैमिली चेंज टू? सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं। देखे तुम्हारा परिवार भी बदला है कि नहीं? When your grandmother and grandfather were children like you, was your family just like it is today? जब तुम्हारे दादी दादा या नाना नानी तुम्हारे जैसे छोटे थे तब भी क्या तुम्हारा परिवार वैसा ही था जैसा आज है? Do you remember the picture of Sita's family tree which we saw in class 3? याद है कक्षा 3 में तुमने सीतम्मा के परिवार के पेड़ का चित्र देखा था? You had also drawn a family tree of your one family. Let us again draw the family tree of last year in your notebook. Ask your grandmother or grandfather how many members were there in their family when they were your age. Then draw a family tree in your notebook of their family when they were young. तुमने अपने परिवार के पेड़ का चित्र भी बनाया था। चलो फिर से परिवार का पेड़ बनाए। अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन थे। अपनी कॉपी में उनमें से किसी एक के बचपन के परिवार का पेड़ बनाओ। Can you see yourself, your brother or your sister, your mother or your father anywhere in his family tree? क्या इस परिवार के पेड़ में तुम या तुम्हारे भाई बहन, माँ, पिताजी कहीं दिखाई दे रहे हैं? Now draw a family tree of your present family in your notebook. अब तुम अपने आज के परिवार का पेड़ अपनी कॉपी में बनाओ। Can you see yourself anywhere in this family tree? Who are the members of your family today? Where are your grandparents? इस पेड़ में अब तुम कहाँ हो आज? तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी कहाँ है? There are many girls who get married before they are 18 years old. बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है। Many of them have to even leave school. इनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। There are many true stories of girls like Sushila of Ranga Reddy district who are going back to school. रंगा रेड्डी जिले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियों की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया।
She also got the help of the panchayat. The panchayat said that young children should play and study and not be married off. सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। A group of people of Andhra Pradesh hold special camps to help married girls to go back to school. Jagamma and Chitti say, "We would like to study and stand on your one feet." पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनकी बचपन में शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद मिली जाती है। जगम्मा और चिट्ठी कहती है, हम पढ़ना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।